मित्रों नमस्कार। हम जिस देश में निवास करते हैं मित्रों, वहां महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। हम देवताओं से भी प्रमुख सम्मान महिलाओं को देते हैं। हम गंगा को भी मां का स्वरूप मानते हैं, हम पृथ्वी को भी मां का स्वरूप मानते हैं, हम गाय को भी मां का सम्मान मानते हैं, मां स्वरूप मानते हैं। और हमारे यहां ग्रंथों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। यानी कि देवता वहीं पर निवास करते हैं जहां पर नारियों की पूजा की जाती है। हम इस भावना से ओतप्रोत हैं। हमें यही संस्कृति सिखाई गई है। हमें वो संस्कृति नहीं सिखाई गई है जो हम आधुनिक जीवन में, आज के आधुनिक जीवन में मोबाइल पर पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बेटियों की अस्मिता के साथ किस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष के कारण खेला जाता है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए घर की बहु बेटियों को लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, उनके मान सम्मान के साथ खेल रहे हैं, उनकी अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। ये बहुत ही मतलब ये ऐसा बिंदु है जिस पर कुछ भी शब्द नहीं बने हैं। हमारे यहां महिलाओं के लिए युद्ध हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। हमारे यहां एक बार घर से जेवरात चोरी हो जाएं, लोग खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी, महिला के साथ अगर कोई बदतमीजी कर दे तो उस घर का पुरुष अपने आप को बहुत खून खौल उठता है, उस व्यक्ति का खून खौल उठता है। और आज हम कुछ इन्हीं विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति, उसके बारे में सोशल मीडिया में राजनीतिक लाभ मात्र के लिए इतने बुरे बुरे आरोप लगा करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो उसकी फोटो लगा करके, उसका नाम लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं, जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? ठीक है, आप राजनीतिक विद्वेष के कारण अखिलेश यादव के ऊपर जितना तीखा वार कर सकते हैं सब करिए, लेकिन किसी के घर की इज्जत के साथ, बहन बेटियों के साथ छीटाकसी करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और यह अपराध हो सकता है, आप लोगों को लगता हो कि मेरे ऊपर कोई मुकदमेबाजी, हम मुकदमेबाजी का अपराध नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा इस मामले में मतलब जो है कचोटेगी। स्वयं को क्या आप आईने में अपना चेहरा दिखा पाएंगे? हमारी इतनी बात कहने से हो सकता है बहुतायत लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये अदिति यादव की घटना कोई पहली घटना नहीं है। हम देखते हैं एक लोक गायिका अपने तीखे व्यंगों के कारण, जिनका नाम नेहा सिंह राठौर है, नेहा सिंह राठौर 2019 से लगातार आज तक ट्रोल की जाती हैं। ना जाने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। वो भी किसी घर की बहन बेटी है, उनके लिए तरह तरह के अपवाद करना, मुझको लगता है ये ठीक बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी दयाशंकर सिंह, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर सिंह ने एक मीटिंग में एक मंच से मायावती जी के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक तीखी टिप्पणी कर दी थी। जो बसपा के समर्थन में रहते हैं लोग, जो बसपा के समर्थक थे, उन लोगों को वो तीखी टिप्पणी बहुत ज्यादा बुरी लगी। और उसके एवज में उन लोगों ने ठीक 24 घंटे बाद एक बड़े मंच से, जिस गलती के लिए वो दयाशंकर सिंह को घेरने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किए, और उस सभा में उन्होंने वही गलती दोहरा दी। दयाशंकर सिंह की एक बेटी के ऊपर तल्ख टिप्पणी की। शायद पूरे समाज ने, पूरे प्रदेश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने उस मीटिंग को और उस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। और वहीं से दयाशंकर सिंह राजनीति में पीछे हो गए। स्वाति सिंह
अचानक एक नया नाम उभरता है, उनको विधायकी का टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वो मंत्री तक बनती हैं। दयाशंकर सिंह के बाद ऐसी अनगिनत घटनाएं। डिंपल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी है और लोकसभा की सांसद भी हैं, उनके ऊपर एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की, तब भी देश ने स्वीकार नहीं किया था। उस मौलाना के ऊपर बहुत ही खरी खोटी सुनाने का प्रयास किया गया था। ऐसी घटनाएं ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिनको लगातार मतलब जो है ट्रोल किया जाता है और समाज उनको खरी खोटी भी सुनाता है, लेकिन उनमें सुधार नहीं हो रहा है। स्वाति सिंह के बाद यह घटना डिंपल यादव और डिंपल यादव के बाद एक हिमांशी नारवाल है। हिमांशी नारवाल के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर के जो नफरती लोग थे, हिमांशी नारवाल ने एक संदेश देने का प्रयास किया था कि आपस में किसी भी प्रकार का जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव और बैर उत्पन्न किया जा रहा है, उन्होंने इसको रोकने के लिए एक सामाजिक पहल की थी। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों को ये नागवार गुजरा और करने लगे हिमांशी नागवार को ट्रोल, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। हालांकि जबकि हिमांशी नारवाल ने पहलगाम वाली घटना में अपने पति को खोया था, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भी उस महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी उस महिला ने सामाजिक पहल की कोशिश की थी और कहा था कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना की जाए, ट्रोल ना किया जाए। उन्होंने एक सद्भाव बनाए रखने का, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया था, लेकिन ट्रोल बाजों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इसके बाद एक हम चर्चा करना चाहते हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। सुहाना खान भी अक्सर आपको ट्रोलों के बीच में फंसी मिलती हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर के, कभी उनकी मतलब धर्म को लेकर के तरह तरह के विवाद आपको उनके प्रति देखने को मिलेंगे, तरह तरह के कटाक्ष टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा। जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी शुरुआत की थी, लगभग हम 2014 में केंद्र में मोदी जी की शुरुआत हुई, 17 में योगी जी आए और इसके बाद 17 में ही लगभग प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना प्रयास शुरू करती हैं और धीरे धीरे करके, उस समय ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे ही 17 का चुनाव होता है, 17 के बाद वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ जब खड़ा होने का प्रयास करती हैं, तो 2019 से लगातार 2022 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया और ये 2019 से 2022 तक 19 से भाजपा के निशाने पर रही और भाजपा के कुछ अनपढ़ टाइप के लोग, ट्रोलबाज लोग, जिन्हें महिला अस्मिता का कतई कोई मतलब जो है एहसास नहीं है कि महिला हमारे यहां देवी मानी जाती है, और उस महिला के प्रति अपशब्दों का प्रयोग, खुलेआम ट्रोल, मतलब कुछ भी लिखने से बाज नहीं आ रहे थे। 2019 से 2022 तक लगातार उनके खिलाफ लिखा गया और 22 से कभी कभी तो अभी भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा तो लगातार ट्रोलबाजों के चंगुल में फंसी रहती है। उनके लिए कोई भी ट्रोलबाज कुछ भी कहने से चूकता नहीं है और किसी भी हद तक चला जाता है। आखिर कहां है हमारा वो समाज? आखिर कहां गए वो शब्द जिनको हमें अभी तक पढ़ाया जाता था कि ये ग्रंथों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या केवल ये कुछ ही लोगों ने पढ़ा? आखिर धर्म की राजनीति करने वाले उन लोगों से भी मैं ये पूछना चाहता हूं, और जो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, ग्रंथों के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, मैं उनसे जानकारी नहीं चाहता हूं।
मैं केवल उन लोगों से जानना चाहता हूं जो धर्म के ज्ञाता हैं, जिन्होंने ये लिखा और जिनको पढ़ करके लोग बड़े हुए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या इसी देश में देवताओं का निवास होगा, जहां पर महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा, उनकी अस्मिता के साथ खेला जाएगा, उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी मतलब जो है पहनावे को लेकर, ना जाने किस प्रकार से और किस तरह के लोग हैं जो महिलाओं के प्रति अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देने से बाज नहीं आते हैं। हमने फिर कहा, मैं उस देश का वासी हूं जहां पर गंगा को माता मानते हैं, गंगा को मां का नाम दिया है, पृथ्वी को मां का नाम दिया है, और धरती माता, पृथ्वी और गंगा, गाय, इन सबको हम लोगों ने माता का नाम माना है, माता स्वरूप मानते हैं। और उसी देश में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में शायद ही मतलब जो है कोई ऐसा जिला जाता हो जहां पर महिला छेड़खानी, महिला अपराध से संबंधित कोई मुकदमा न लिखा जाता हो। कहां से आए हैं ये लोग? क्या इन लोगों के घरों में महिलाएं नहीं है? आखिर ये छीटाकसी कहां से निकल करके बाहर आती है? अपने घर की महिलाओं के प्रति सम्मान सब चाहते हैं, लेकिन सड़क पर निकल करके किसी भी घर की अगर कोई महिला जा रही है तो छीटाकसी करने से बाज नहीं आते हैं ऐसे लोग। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि सुधर जाइए। कल आपके घर में अगर यही घटना हो तो आपका भी शायद खून खौलेगा। ठीक उसी प्रकार से सामने वाली जो महिला जा रही है उसका तो मौके पर खून खौलता ही है, बेबस है, कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि बहुतायत ऐसे हथियार अब महिलाओं को भी मिल गए हैं, कानूनी उपाय ऐसे मिल गए हैं जिन पर वो जवाब देना चाहती है, लेकिन वो स्वयं अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे ट्रोलबाजों से, ऐसे बदतमीजियों से और ऐसे बेहुदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती है और वो चुपचाप निकल जाती है। लेकिन सोचिए वो जब जा करके अपने घर में इन सब स्थितियों को बताती होगी तो उस घर के लोग कितने चिंतित होते होंगे, कितने प्रकार की चिंताएं होती होंगी जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। तो हम सब लोग मिलकर के एक पहल शुरू करें, एक अभियान शुरू करें, उन लोगों को समझाने का काम करें जो सड़क पर खड़े होकर के इस प्रकार से छीटाकसी, इस प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान की निगाह बनाइए। यदि आप अपने घर की महिला को इज्जत देना जानते हैं तो सामने वाले घर की महिला भी आपकी बहन बेटी के समान है, उसको भी इज्जत दीजिए, उसका भी सम्मान करिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस देश का वासी हूं जहां पर ग्रंथों में बताया गया है कि नारी की पूजा करने से ही आपके घर में देवताओं का निवास होता है। बार बार आप मंदिर जाएंगे उससे आपको देवताओं से मुलाकात नहीं होनी, देवता आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं देंगे। हमारे यहाँ धर्म में कुछ अनुशासन बताए गए हैं, उन अनुशासनों में एक महिला का सम्मान भी है। इसीलिए शायद ग्रंथों में लिखा गया है कि नारी की पूजा जहां होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। और हम महिला को इस हद तक सम्मान देने की बात करते हैं जहां पर हम पृथ्वी को भी मां का दर्जा देते हैं, गाय को भी मां का दर्जा देते हैं, गंगा को भी हम मां का दर्जा देते हैं। ऐसी ना जाने कितनी वस्तुएं हैं जिनको हम महिला और देवी के समान पूजते हैं। मित्रों, महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को स्वतंत्र रूप में, स्वच्छंद रूप में जीने का अवसर दें। और सोशल मीडिया पर किसी भी महिला के प्रति अशोभनीय टिप्पणी पर न तो उसके समर्थन में खड़े होइए, अगर उसके विपरीत बोल सकते हैं तो निश्चित बोलने का प्रयास करिए, वो चाहे जितनी बड़ी ताकत हो। नमस्कार मित्रों।